हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हितेक्षा एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो कि चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी का, क्लास 6th में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है हमारे यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे मेन जो ये होता है यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी होता है। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर लाखों गैलेक्सी होती हैं। उन लाखों गैलेक्सी में से एक हमारी गैलेक्सी है, जिसमें कि एक सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट हमारी अर्थ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है हम डीपली हमारी अर्थ का, हमारे प्लैनेट्स का, सोलर सिस्टम का इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे कि होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब शाम हो जाती है, सूरज छिप जाता है, तो आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। सबसे पहले एक दिखाई देता है चमकता हुआ, फिर दो, फिर तीन, फिर काउंटलेस जो चीज़ें हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। हम जो है उनको काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट। मतलब पूरे आसमान में क्या है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, जो चमकने वाले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं वो भरे हुए हैं। कुछ जो है ब्राइट हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चमक रहे हैं, और कुछ डिम है जो कि कम चमक रहे हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड। तो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान में डायमंड, हीरे जो है जड़ दिए गए हों। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। वो सारे के सारे क्या है, ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, लेकिन अगर हम उनको ध्यान से देखेंगे, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखते हैं तो कुछ क्या है, सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर, दूसरों की तरह नहीं टिमटिमा रहे होते हैं कुछ। दे सिंपली ग्लो, वो सिर्फ ग्लो करते हैं जैसे मून ग्लो करता है। अलोंग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ ही यू मे ऑल्सो सी द मून, हम जो है मून को भी देखते हैं ज़्यादातर दिनों में। इट मे हाव एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम, ये जो है हमेशा अलग समय पे, अलग जो है शेप में और अलग पोजीशन पे हमें दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाता है कि फुल मून क्या होता है। तो ये देखो ध्यान से, यू कैन सी द फुल मून, हम जो है पूरा जो है चांद सिर्फ एक ही दिन देख पाते हैं, जिसको कि पूर्णिमा कहा जाता है या फुल मून नाइट कहा जाता है। ठीक है, सो यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ, विच इज़ कॉल्ड फुल मून। अ फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, हम फोर्थ नाइट के बाद इसको नहीं देख पाएंगे। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, इसको ही न्यू मून या फिर अमावस्या कहा जाता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, इस दिन क्या है, जो रात है वो काफ़ी बेस्ट दिखाई देती है। प्रोवाइड इट इज़ अ क्लियर नाइट, और काफ़ी साफ जो है दिखाई देती है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन में हमें ये सारी चीज़ें दिखाई क्यों नहीं देती हैं। बिकॉज ऑफ सन लाइट, ब्राइट सनलाइट, सन की जो इतनी तेज रोशनी है वो अलाउ नहीं करती इन सब चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू द नाइट स्काई, और इसीलिए जो हमें रात को दिखाई देते हैं। द सन, द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्ट्रियल बॉडीज। तो रात को जितना जो कुछ भी हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, और साथ में सन भी जो हमें दिन में दिखाई देता है, ये सारे के सारे कैलेस्ट्रियल बॉडीज होते हैं। कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज काफ़ी बड़े और हॉट होते हैं, काफ़ी गर्म होते हैं। ये जो है गैसिड से बने हुए होते हैं, जैसे हमारा सन है हीलियम और हाइड्रोजन से बना है, और ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90 क्या 100% ही जो सन होते हैं वो हीलियम से ही बने हुए होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट, इनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये देते हैं। दीज कैलिस्टर बॉडी आर कॉल्ड स्टार, तो ऐसी बॉडीज़ को स्टार कहा जाता है, और सन भी साथ में एक स्टार है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हो जाती है कि जो स्टार होते हैं उनकी खुद की हीट होती है, ठीक है, और खुद की लाइट होती है। उनकी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है, और सन भी जो है एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, जो रात को हमें चमकदार तारे दिखाई देते हैं ये भी सन की तरह ही होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हमें इनकी जो हीट है, गर्मी है, वो फील नहीं होती, इनकी जो लाइट है वो फील नहीं होती, क्योंकि ये हमसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक सिमिलर व्हेन वी सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, जब हम एक दूरी से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ी छोटी दिखाई देते हैं, स्मॉलर, मतलब थोड़ी छोटी दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम एरोप्लेन को देखें तो वो हमें आसमान में उड़ता हुआ काफ़ी छोटा दिखाई देता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, ऐसे ही जब हम रात को देखते हैं तो हमें कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं, मतलब तारों से बने हुए कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं,
स्टार से बन के कुछ पैटर्न बन जाते हैं स्टार मिलके, जिसको कि कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे 4 5 6 7 ऐसे कुछ स्टार मिले और कोई एक पैटर्न बना दिया, कोई घोड़ा बना रहा है, कुछ बना रहा है, ऐसे कुछ पैटर्न बन जाते हैं जिनको कि कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। कुछ जो है कॉन्स्टिलेशन है जो कि मेन है, जैसे उर्सा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज कॉन्स्टेबल इज सप्तऋषि, जो आसानी से पाया जाता है वो सप्तऋषि होता है। इसमें 7 जो है ऋषि सेजिज होते हैं जो कि 7 स्टार मिलके इसको बनाते हैं। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, और ये उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का ही एक भाग है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार प्लैनेट एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपनी फैमिली में जो भी बड़ा है उससे आप पूछ सकते हो कि स्टार और प्लैनेट कॉन्स्टिलेशन जो कि आसमान में है उनके बारे में और ज़्यादा जान सकते हो। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन, तो पुराने समय में क्या होता था, लोग जो है डायरेक्शन का पता करते थे रात को स्टार की मदद से। ठीक है, स्टार की हेल्प से जो है रात को ये डायरेक्शन का पता चलता था। जैसे नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, और इसको पोल स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो नॉर्थ स्टार है, ये देखो यहाँ पिक्चर में, ये जो नॉर्थ स्टार है, ये नॉर्थ स्टार है, इससे नॉर्थ डायरेक्शन का पता चलता है। और ये सप्तऋषि है जो कि इसकी ओर पॉइंट आउट करता है। देखो आगे, इट ऑलवेज रिमेन द सेम पोजिशन इन द स्काई, इसके आसमान में हमेशा एक ही पोजिशन होती है और हमेशा सेम होती है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, जो मैंने अभी आपको बताया कि सप्तऋषि की मदद से हम इसकी जो है पोजीशन का पता कर सकते हैं। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर विल पॉइंट टू द पोल स्टार। मतलब ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से जो है एक लाइन लगा दें, अगर हम ऐसे एक लाइन लगा दें तो ये हमें इसकी तरफ जो है पॉइंट आउट करता है, ये ऐसे जो इसकी तरफ पॉइंट आउट करता है। सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट और लाइट, कुछ ऐसी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ होती हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती हैं। ये दूसरे की लाइट की वजह से, दूसरे की मतलब स्टार की लाइट की वजह से ये चमकते हैं, जिनको कि प्लैनेट कहा जाता है। तो यहाँ से डिफरेंस आ सकता है कि प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है वो बताओ। तो क्या है, स्टार जो होते हैं उनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं उनकी खुद की हीट भी नहीं होती, खुद की लाइट भी नहीं होती। प्लैनेट जो वर्ड है वो पेलेंटिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है वंडरर्स। वंडर मतलब हैरान कर देने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो भी एक प्लैनेट है ओबियसली। ठीक है, इसको हीट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। इट गेट्स ऑल इट हीट फ्रॉम सन, हीट एंड लाइट फ्रॉम सन, विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। सन हमारा सबसे पास वाला तारा है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon। अगर हम अर्थ को भी काफ़ी दूरी से देखें तो जो है मून की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। The moon that we see in the sky is a satellite, जो मून हमें दिखाई देता है आसमान में वो हमारा सैटेलाइट है, हमारी अर्थ का सैटेलाइट है। इट इज़ अ कॉम्पेनियन ऑफ आवर अर्थ, हमारी अर्थ का कॉम्पेनियन है मतलब साथी है। एंड मूव अराउंड इट, और हमारी अर्थ के चारों ओर घूमता है। लाइक आवर अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट, अर्थ के जैसे ही 7 और प्लैनेट हैं, मतलब 7 ये और एक हमारी अर्थ, तो टोटल 8 प्लैनेट जो है होते हैं। 7 अदर प्लैनेट डेट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, तो वो सातों के सातों भी जो है सन से ही हीट और लाइट लेते हैं, क्योंकि प्लैनेट की खुद की हीट और लाइट होती नहीं, जो कि ऊपर अभी बताया था। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और कुछ के मून्स भी होते हैं। मून्स मतलब सैटेलाइट, तो कुछ की अपनी खुद की सैटेलाइट भी होती हैं। अब देखो सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, सम अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेटेरॉइड्स। तो कुछ सन, कुछ प्लैनेट, ठीक है 8 प्लैनेट हैं, सैटेलाइट है उनकी, कैलेस्ट्रियल बॉडीज़, एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स, ये सारे के सारे मिलके क्या करते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट इज़ अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड, इसी को हम सोलर फैमिली भी कहते हैं जिसका हेड सन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सन है वही इन सब का मेन है, वही इन सब का सेंटर है, उसी से जो है सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। तो सन जो है हेड हो जाता है, और सोलर सिस्टम इसका नाम भी सन से ही लिया गया है। देखो अब सन के बारे में, सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो क्या है, सन है सेंटर, और ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा गर्म गैसेज से बना हुआ है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, ये इतनी ज़्यादा फोर्स जो प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से सोलर सिस्टम बना हुआ है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट,
हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स है सन। सन से ही सारे जो सोलर सिस्टम है वो लाइट अप होता है, मतलब सबको एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है, हीट मिलती है। बट द tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, हीट इज़ नॉट फील सो मच बिकॉज इसकी हीट जो हमें इतनी ज़्यादा फील नहीं हो पाती, क्योंकि ये क्या है, हमारा नियरेस्ट स्टार तो है बट इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, लेकिन फिर भी हमसे काफ़ी दूर है। और इसकी जो दूरी है वो 150 किलोमीटर अवे है, मतलब 150 लाख किलोमीटर हमसे दूर है ये। प्लैनेट, देर आर 8 प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। अगर इनको ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो है इनका ऑर्डर दे रखा है। यहाँ से ऑर्डर को लर्न करने के लिए एक इजी ट्रिक दे रखी है, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। तो ये आप जो लर्न करके इसका ऑर्डर लर्न कर सकते हो। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। जितने भी 8 प्लैनेट हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं। एक फिक्स्ड जो है उनका पाथ होता है, रास्ता होता है एक फिक्स जो है, जैसे ये जो है सन है तो एक फिक्स जो है उनका रास्ता हो जाता है और उसी रास्ते से वो सारे जाते हैं। जैसे सबका अपना अपना ऐसे रास्ता बन जाता है, उसको पाथ बोला जाता है और उस सबका फिक्स होता है। दीज पाथ आर एलोंगेटेड, ये जो है एलोंगेटेड होते हैं और इनको जो है ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ऑर्बिट क्या होता है। तो ऑर्बिट क्या है, एक जो है फिक्स पाथ होता है सभी प्लैनेट्स का। मरकरी इज़ नियरेस्ट द सन, सन के सबसे पास में कौन होता है, मरकरी, जो कि 88 दिन का टाइम लेती है एक चक्कर को पूरा करने में, मतलब अपने एक ऑर्बिट को पूरा करने में। वीनस को जो है अर्थ की बहन भी कहा जाता है। वीनस जो है उसको अर्थ की बहन कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ की तरह ही जो है इसका साइज है, इसकी शेप भी काफ़ी ज़्यादा अर्थ के जैसी ही है, इसलिए इसको अर्थ की बहन कहा जाता है। टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर अ प्लैनेट, प्लूटो को भी जो है एक प्लैनेट माना गया है। हाउ एवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। तो प्लूटो की जैसे जो और भी बॉडीज पाई गई हैं उन सबको ड्वार्फ प्लैनेट में रखा गया है, मतलब वो प्लैनेट जो कि एक प्लैनेट होने की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, प्लूटो को भी जो है उसी में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखो, अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। हमारे जो अर्थ है वो सन का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। ये पूछ लिया जाता है कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट बताओ, तो कौन सा है, अर्थ है। इन साइज, अगर साइज की बात की जाए अर्थ की तो वो 5th लार्जेस्ट है, मतलब इससे पहले 4 और बड़े जो है प्लैनेट हैं। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंडेड, ये जो पोल्स हैं, ऊपर जो पोल होते हैं 90 डिग्री ऊपर और नीचे, ठीक है, वहाँ पे क्या है, ये फ्लैट है, मतलब अर्थ बिल्कुल गोल ना होके थोड़ी सी जो है फ्लैट में है, ऐसे एक एग जो है शेप आप बोल सकते हो। इसीलिए इसकी जो शेप है उसको जियोइड कहा जाता है, जियोइड। ठीक है, जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, जिसकी अर्थ की जैसी शेप हो, मतलब जियोइड, बिल्कुल राउंड ना होके एक एग के जैसी है। कंडीशंस फेवरेबल टू स्पोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो लाइफ के लिए जो कंडीशन ज़रूरी हैं वो सारी की सारी अर्थ पे पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी है ना तो ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे पानी है, हवा है, जो कि लाइफ के लिए, सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, तो हवा में ऑक्सीजन है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है, मतलब ऑक्सीजन है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इसीलिए जो अर्थ है वो प्लैनेट में एक यूनिक सिस्टम बन जाता है, एक सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट बन जाता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू, अगर बाहर से देखा जाए तो अर्थ ब्लू दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 हिस्से पे, 2/3 पार्ट पे जो है पानी पाया जाता है। मतलब अर्थ के अगर ऐसे 3 हिस्से कर दिए जाएँ, ठीक है, तो 2 हिस्सों में सिर्फ पानी है और 1 हिस्से में लैंड है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, द मून। अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसको कि मून कहा जाता है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के अगर 4 हिस्से कर दिए जाएं तो उसका सिर्फ एक हिस्सा जो है मून का डायमीटर बनता है, इतना जो है छोटा है अर्थ से मून। इट अपीयर सो बिग, ये हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है दिखाई देता है,
बट आवर प्लैनेट इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू आवर प्लैनेट। ये हमारे प्लैनेट के सबसे पास है, इसलिए हमें ये इतना बड़ा दिखाई देता है। ये हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे ही है। आपको याद है अभी मैंने ऊपर सन का बताया था 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 150 लाख किलोमीटर दूर, और 3,84,400 किलोमीटर दूर। तो ये डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। टेक मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून जो है अर्थ का एक चक्कर लगाने में 27 दिन जो है ले लेता है, और खुद को भी जो है घूमने में, रोटेट होने में इसको इतना ही टाइम लगता है। इसी वजह से हमें हमेशा मून की जो है एक साइड दिखाई देती है। ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हमें मून की एक ही साइड क्यों दिखाई देती है, क्योंकि मून की एक ही साइड क्यों दिखाई देती है, क्योंकि मून क्या करता है, अर्थ के जैसे ये अर्थ है तो इसके चारों ओर घूमने भी 27 डेज लेता है, और खुद ही मतलब ऐसे रोटेट होता हुए भी 27 डेज ही लेता है। तो इस वजह से इसकी जो है हमें सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पे लाइफ के लिए जो कंडीशन होना जरूरी है वो नहीं है। इस पे माउंटेन है, प्लेन्स है, डिप्रेशन मतलब गड्ढे हैं, ठीक है, और इसके सरफेस पे दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस, जो कि मून पे शेडो बनाते हैं, छाया बनाते हैं। जैसे अगर हम चांद को देखते हैं तो कई जगह ऐसे काला काला दिखाई देता है, धब्बे दिखाई देते हैं, वो इसी की वजह से दिखाई देते हैं। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज। जब आपको पूरा चांद दिखाई दे तो आप इन शेडोज को देख सकते हो। नेक्स्ट देखो एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड जो है मार्स और जुपिटर, जैसे सन, ठीक है, ये मार्स, ये जो है मार्स और ये जुपिटर, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो एस्ट्रॉयड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट एंड, देखो ऊपर एक बार पिक्चर में देखो, यहाँ पे ये रहा, देखो ये हमारा मार्स है और ये जुपिटर है, और इन दोनों के बीच में ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये एस्टेरॉइड्स हैं, और ये हमेशा यहीं पे होते हैं। इनका पाथ भी हमेशा डेफिनेट होता है, हमेशा मतलब ये यहीं पे ही होते हैं। देखो ये होते क्या हैं, स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, मतलब तारे, ग्रह और उपग्रह, इन सब को छोड़ के और भी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो कि सन के चारों ओर घूमती हैं, जिनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती हैं, इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में, इन दोनों के रास्ते के बीच में पाई जाती हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर बैक। तो अगर साइंटिस्ट की माने तो एस्ट्रॉइड क्या है, काफ़ी सालों पहले जो प्लैनेट है वो फट गया था और उसके ही टुकड़े जो है एस्ट्रॉइड हैं। नेक्स्ट है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स हैं छोटे छोटे पीस ऑफ रॉक के छोटे छोटे पीस जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनको मेटेरॉइड्स कहा जाता है। मतलब छोटे छोटे पत्थर आप बोल सकते हो जो कि सन के चारों ओर घूमते हैं, जिनको मेटेरॉइड कहा जाता है। ये मेटेरॉइड अर्थ के पास आ जाते हैं कई बार और गिर भी जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेसन में फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हीट इतनी ज़्यादा रिलीज होती है कि ये वहीं पे जल जाते हैं, ठीक है, और काफ़ी तेज़ जो लाइट है वो इनमें से निकलती है। समटाइम आ मेटेरॉइड विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड, कई बार ये पूरी तरह से जले बगैर ही हमारी अर्थ पे गिर जाते हैं और अर्थ पे होलो जो है क्रिएट कर देते हैं, मतलब काफ़ी बड़े गड्ढे जो है ये बना देते हैं। डू यू सी आ वाइटिस ब्रॉड बैंड, क्या तुमने कभी जो है आसमान में वाइट काफ़ी चौड़ा जो है चमकता हुआ रास्ता देखा होगा। इट इज़ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार, जो कि बहुत सारे स्टार मिलके, लाखों स्टार मिलके बनाते हैं। देखो यहाँ पिक्चर में थोड़ा आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ये काफ़ी सारे जो स्टार हैं वो मिलके इसको बनाते हैं। दिस बैंड इज़ मिल्की वे गैलेक्सी, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का हिस्सा है। और पुराने इंडिया में इसको जो है आकाशगंगा के नाम से भी जाना जाता था, और इसको बोलते थे नदी की रिवर ऑफ लाइट, मतलब रोशनी की नदी जो है इसको बोला जाता था, और आकाशगंगा भी जो इसको बोला जाता था, मतलब आसमान में बहने वाली जो है लाइट की नदी, ये जो है समझा जा सकता है। गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, गैलेक्सी जो होता है बिलियन ऑफ स्टार, ठीक है, बिलियंस ऑफ स्टार से मिलके, स्टार्स, क्लाउड और डस्ट गैसेज से मिलके जो है एक सिस्टम बनता है जिसको गैलेक्सी कहा जाता है, और इसी का एक हमारा हिस्सा है सोलर सिस्टम।
देर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी, ऐसी ऐसी लाखों गैलेक्सियाँ हैं और तब एक यूनिवर्स बनता है। मतलब एक जो है यूनिवर्स है, ठीक है, उसके अंदर एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है और उस सोलर सिस्टम में एक हमारी अर्थ है। ऐसा आप समझ सकते हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। तो ये इमेजिन कर पाना, सोच पाना भी काफ़ी मुश्किल है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट अभी भी ट्राई कर रहे हैं इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की। हम इसके साइज़ के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसके साइज़ का भी पता नहीं है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हम और आप इसी प्लेनेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, द चैप्टर इज़ ओवर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।